तो क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, लो जी, इंग्लिश का प्रश्न पत्र जो कि आपका सुबह होने वाला है, बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, यही हुबहू चीजें सारी आएगी। केवल अच्छे से धैर्य से और शांति से मैं समझाऊंगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं, आधी से ज्यादा चीजें मैं याद भी करवा दूंगा। देखिए, सबसे पहले आता है 5 नंबर का पैसेज, और डिसिप्लिन वाला पैसेज आ रहा है। डिसिप्लिन मस्ट बी एनफोर्स्ड अर्ली इन लाइफ। ठीक है, डिसिप्लिन एट होम मेक्स फॉर द फ्यूचर। तो ये सारी चीजें हमारे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, वो उनको ढूंढने में कठिनाई होती है। तो चलिए मैं इनका सॉल्यूशन डायरेक्टली बताता हूँ। तो पहला जो है ऑप्शन, पूरा सॉल्यूशन है, 100% गारंटेड है बेटा, पूरे का पूरा सारी चीजें समझा दूंगा, है ना, आंसर पैसेज को भी। तो पहला जो है इसका ए आंसर राइट रहेगा। एक सेपरेट बता दूंगा कि किस तरीके से पैसेज में से आंसर ढूंढते हैं। ठीक है, यहां पर देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इविल डज ए चाइल्ड पिक अप व्हेन ही इज अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स। तो यहां पर 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो ज्यादा समय ना गवाते हुए अपन दूसरा बी ऑप्शन देखते हैं, इसका राइट रहेगा। ठीक है, तीसरे की बात करें ना, व्हाट आर गुड हैबिट्स, गुड हैबिट्स अवॉइडिंग थिंग्स वाला आपका राइट आंसर रहेगा। गिव ए सुटेबल टाइटल, इंपोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, इसका टाइटल क्या है, इंपोर्टेंट ऑफ डिसिप्लिन। व्हाट डज एक्सप्लॉइड मीन, यहां पर आ जाएगा इसका डिस्ट्रॉयड। ध्यान रहेगा इतनी चीजें। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी बेटा आपका क्या रहेगा, ये भी आपका, मैं हर जिले के प्रश्न पत्र बता दूंगा, केवल 2 प्रश्न पत्र हैं और 2 प्रश्न पत्र पूरे ऑल एमपी में आ रहे हैं। ठीक है, दोनों बताऊंगा, ये भी उसके अलावा एक और। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, इस तरीके का पैसेज, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा मैं आपको, पूरी की पूरी पीडीएफ, है ना। चलिए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज वेयर व्हाट इज वीकनेस, व्हाट इज वीकनेस, तो यहाँ पर दूसरे का, पहले का दूसरा आंसर ठीक है। दूसरे की बात करें तो इसमें चौथा आंसर ठीक रहेगा आपका। ठीक है भैया, चलिए यहां पर देख लीजिएगा तीसरा जो है, तीसरा क्वेश्चन जो है इसके लिए आपका 1 मेन 100% गारंटेड है बेटा, इस पे मत जाओ आप, फॉन्ट पे मत जाओ। कई लोग क्या रहे हैं, यहाँ पर भी स्कैनर लगा देते हैं और बिल्कुल रियल बता रहे बेटा मेरे। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ 100% श्योर आ रहा है, गारंटेड, लिखा पढ़ी कर दूं अब की बार यदि 75 के 75 नंबर दिलवाओ ना, और तो आपको है ना चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहना, और नहीं आता है प्रश्न पत्र में जो बता रहा हूँ वो, तो आज के बाद भले चैनल पर मत आइएगा, पर एक बार कर लो बस, अब की बार बिल्कुल 100% श्योर। डिवाइड एंड कंक्यूर वाज द मोटो ऑफ नेपोलियन, एकदम राइट। इफ वी आर डिवाइडेड वी, यदि हम डिवाइडेड रहेंगे तो हम क्या होंगे, फाल, हम गिरेंगे, एकता के साथ रहेंगे तो सारी चीजें हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं इसका टाइटल और नोट्स, इसका आपको तैयार करना है। इसका पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन है, तो ये बुक बैंक की एप्लीकेशन आपको इतनी करके आनी है। टू द प्रिंसिपल, देख लीजिए, टू द प्रिंसिपल मैंने तरीके से लिखवा लिया है पहले ही आपके लिए, जिस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर बुक्स, बुक बैंक, है ना, एप्लीकेशन फॉर किसके लिए, बुक बैंक के लिए है। आई बैक टू सेडेट, आई बैक टू सेडेट में आपसे कहना चाहता हूं, डेट मतलब हो गया कि आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं। ठीक है, यूर स्कूल, ऑफ यूर स्कूल, ठीक है, ऑफ यूर स्कूल, फ्रॉम द यूर स्कूल, माई फादर इज ए पुअर फार्मर, मेरे पिताजी जो है क्या है, गरीब किसान है। ही इज अनेबल टू बाय, बिल्कुल सिंपल से सिंपल लैंग्वेज है यार, आप पढ़ो जिसमें याद हो रही है। माई फादर इज ए पुअर फार्मर, मेरे पिताजी क्या गरीब किसान है। ही इज अनेबल टू बाय बुक्स फॉर मी, मेरे लिए वो पुस्तक नहीं खरीद सकते। काइंडली ग्रांट मी बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, थैंक यू सर। ठीक है, सारी चीजें अपन पीडीएफ में और ऐड करवा देंगे आपको। समर वेकेशन की बात करें तो समर वेकेशन का फोटो यहाँ से ले सकते हैं ये आप। ठीक है, यहाँ से आपको बिल्कुल प्रॉपर ले लेना है, बाकी पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। यहाँ से अपन यहाँ पर देख लीजिए, ऐसे जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 में आपका ऐसे है, और ऐसे जो है आपको देखिए, आपको ऐसे करना है वंडर ऑफ साइंस का, जो कि कुछ इस तरह का रहेगा, प्रॉपर मैंने पीडीएफ में ऐड कर लिया है। बाकी ये देखिए बेटा, यहाँ पर इंट्रोडक्शन है ये, ठीक है, ये दूसरा आपका ये क्वेश्चन है,
मतलब जो इंट्रोडक्शन के बाद का रहेगा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आज लिख देना है आपको, मेडिकल वाला कर देना है। ये देखिए चौथा मेडिकल वाला, बच्चे ने किसी के पास सिंपल हो वो भी कर ले, बहुत सिंपल है ये भी है ना, मैंने करवा दिया आपके लिए काम। ठीक है, एक और आपको ऐसे करना है। बाकी जिलों में, कई जिलों में क्या है ये आएगा, और कई जिलों में जो मैं बता रहा हूं अभी ये आएगा। ठीक है, तो आपको ये भी ऐसे करना है ना। ये इंपोर्टेंस ऑफ गेम्स, इसकी पीडीएफ भी हम आपको दे दूंगा, यदि क्लियर यहाँ पर आ रहा है तो ठीक है, क्लियर नहीं आ रहा है तो पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद में अपन देखते हैं अगला चीजें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 6, चलिए पूरी चीजें प्रोवाइड हो जाएगी आपको, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सी डज हर होमवर्क डेली। सी डज आएगा, डीड आएगा, क्या आएगा, तो यहाँ पर बेटा देखिए वहां करती है हर होम को डेली, ये डज आ जाएगा, वहां करती है तो ये एस और ई एस का प्रयोग होगा, यहाँ पर आ जाएगा डज, DOES। ज्यादा चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं, यही कर लो जिसमें काम हो जाएगा। मोहन डेड, मोहन मर गया, बाबू मर गया, तो बाबू नहीं मरा, यहाँ पे कौन मर गया है, मोहन मरा, मोहन मर गया। ऑफ मलेरिया, किससे, कोई सी भी बीमारी है तो फ्रॉम नहीं लगेगा ना, कोई फोर, ऑफ से, ऑफ का मतलब भी से होता था, यहाँ पर हो जाएगा ऑफ, बीमारी से मर गया। स्टूडेंट्स ओबे दियर टीचर्स, स्टूडेंट्स ओबे दियर टीचर्स, ओबे है कि मानना चाहिए, आज्ञा मानना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट को जब आवश्यक ही चीज हो तो हमेशा अपने टीचरों की आज्ञा माननी चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा मस्ट, MUST, मस्ट, मस्ट वाला आंसर ठीक रहेगा। जैसा कि जानते हैं एन द का यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप खुद ही बता सकते हैं कि यहाँ पर द मून बोलते हैं अपन, द अर्थ बोलते हैं, द ताजमहल। ठीक है, तो इस तरीके से क्या जाएगा द मून, तो यहाँ पर आंसर आपका जाएगा द मून। श्याम इज सुपरलेटिव डिग्री है, तो डिग्री का सेंटेंस है, मतलब ये श्याम इज, और टालर देन सोहन, मतलब उससे बड़ा है, टालर का मतलब होता है बड़ा होना। ठीक है, तो यहाँ पर है TALLER, टालर देन सोहन। रीता इज सिटिंग, रीता इज सिटिंग, रीता जो है बैठी हुई है, राधा एंड कविता, अमोंग बिटवीन इन, तो यहाँ पर रीता जो है दो व्यक्तियों के बीच में जब बैठी जाए तो वहां पर यूज होता है बेटा बिटवीन, क्या होते हैं यूज, वहां पर बिटवीन यूज होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा बिटवीन, BETWEEN, और यहाँ पर तो लिखा है सामने WEEN, बिटवीन आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, डू एज डायरेक्टेड एनी 5 करना है, इनमें से कोई भी 5। ठीक है, आई डू माई होमवर्क, ध्यान दीजिएगा नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसका मतलब क्या, आई डू माई होमवर्क, तो मैं मेरा गृह कार्य करता हूं। अब नहीं करता हूं तो ध्यान दीजिए, बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर देते हैं ना, ये हो जाएगा आपका आई डू नोट, यहाँ पर डू नोट डज नोट वाला सेंटेंस का यूज होगा, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, तो आई डू नोट हो गया। अब ये जो डू है ये तो वापिस वैसे का वैसे ही आएगा, क्योंकि इसका मतलब है करना, जैसे आई गो रहता ना, तो आई डू नॉट गो, आई गो तो उसका हो जाएगा आई डू नॉट गो। इसी तरह आई कम, आई डू नॉट कम, तो इसी तरीके से आई डू है तो नेगेटिव बनेगा आई डू नॉट डू, और ये वापिस ऐसा कैसा लिख दो, माई होमवर्क। ठीक है, चिल्ड्रेन रीड बुक्स, वॉइस बदलना है, वॉइस, ध्यान दीजिएगा, चिल्ड्रेन रीड बुक्स है, बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं। अब इसका पैसिव वाइज, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज बदलना है तो चेंज इनटू वॉइस है, तो वो पैसिव वाइज में बदलेंगे तो बेटा क्या होगा मालूम आपको, कि जो बच्चे हैं पुस्तक पढ़ते हैं, तो पुस्तक बच्चे के द्वारा पढ़ी जा रही है, तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा बुक्स, ध्यान दीजिएगा, है ना, क्या जाएगा पहला इसका बुक्स, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा बेटा पूरे की पूरी, है ना, बुक्स, बुक्स, और बुक्स एक से ज्यादा है, जी हाँ है, तो बेटा इसके साथ आर लगेगा मेरे बाबू, बुक्स आर
और रीड की थर्ड फॉर्म क्या है, वापिस रीड ही होती है। ठीक है, और किसके द्वारा पढ़ रहा है, किसके द्वारा पढ़ी जा रही है, तो पुस्तक पढ़ी जाती है किसके द्वारा, तो बाई चिल्ड्रेन। ये जो भी बच्चा था उसको अपन लिख देंगे बाई, आगे लिखेंगे यहाँ पर बाई चिल्ड्रेन। ठीक है, चिल्ड्रेन तो CHILDREN। ठीक है, पुस्तक पढ़ी जा रही है किसके द्वारा, बच्चे के द्वारा। रोहन इज माई फ्रेंड, ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। कंबाइन द सेंटेंस इनटू ए रिलेटिव क्लास। तो इसका मतलब क्या है, रोहित इज माई फ्रेंड, और ही इज का जाएगा हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। या फिर इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच इज माई फ्रेंड। समझ में आया? तो क्या लिखोगे, यहां पर मैं बदल देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं, कौन सा तीसरा वाला है ना, तीसरे का आंसर है कि हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, एट द लास्ट बेंच इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड, FRIEND। ठीक है, तो ये इतनी चीजें क्लियर है आपकी, कर लोगे आराम से, 100% श्योर मानिए, यही चीजें पूरी की पूरी आ रही है बेटा, है ना। अभी भी ये मौका मत खाओ धोखा, आपकी बार यदि पिरोगे 75 के 75 नंबर नहीं आए तो आज के बाद भले चैनल पर मत आइएगा। एक बार विश्वास करो, PDF जिन बच्चों को चाहिए इसकी सारी चीजें मैं प्रोवाइड करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसकी PDF बेटा है ना, बिना चार्ज से कुछ भी नहीं होना जाना है। बच्चे बार बार बोल रहे थे कि सर हमको PDF चाहिए, बेटा उन बच्चों को ही PDF शो होती है जो पेमेंट करते हैं। ठीक है, ये मैं आपके सामने यहाँ पर QR कोड दे रहा हूँ, इसको आप स्कैन कर लेना, है ना। इसको आपको स्कैन करना है, और स्कैन करने के बाद में मात्र 30 रुपए डालना है। कितने रुपए, मात्र 30 रुपए। ठीक है, इस इंग्लिश के लगा है, सब जानते हैं कि इसमें आपका ही सीट नेम का साथ ये यस लगेगा, तो ये डज लग गया, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। मोहन डाइड ऑफ मलेरिया, मोहन जो है वो मलेरिया से मर गया, बाबू मर गया, ये बाबू नहीं मरा है, कौन मरा है, मोहन मर गया है। स्टूडेंट मस्ट बी ओबे, मस्ट ओबे डियर टीचर्स, तो स्टूडेंट को ठीक है अपने टीचर की आज्ञा मांगनी चाहिए। द मून वॉक स्लोली एंड साइलेंटली, AN द, तो यहाँ पर द आ जाएगा। श्याम इज टालर, ठीक है, श्याम इज टालर, ठीक है, श्याम इज टालर देन सोहन। ठीक है, तो यहाँ पर श्याम जो है वो किससे बड़ा है, सोहन से भी बड़ा है। रीता इज सिटिंग, देखिए रीता बैठी है, जब दो व्यक्तियों के बीच में कोई बैठता है ना तो उसके लिए बिटवीन लगता है। किसके बीच में बैठी है रीता, राधा एंड कविता के बीच में बैठी हुई है, तो यहाँ पर बिटवीन आ गया। डू अस डायरेक्टेड है, डू अस डायरेक्टेड है बेटा, पूरा सॉल्यूशन मैंने सेपरेट आपके लिए PDF बना के रख दी है, अभी मौका है, मैंने पहले भी बोला बार कोड दे दिया है, QR कोड दे दिया, तुरंत 30 रुपये करिए और ले लीजिए, है ना। हाँ, रही बात आप सोच रहे कि एकदम रियल 60 नंबर का पूरा, ठीक है, और एकदम 75 का 75 मांगोगे तो 75 का 75 नहीं दूंगा, भले आप 1000 रुपये दे दो। ठीक है, तो 60 नंबर तक का पूरा फंसने वाला है, जो चीज़ें बता रहा हूँ उसी में से। इफ यू रन फास्ट डकोटा और द डायरी वाज गिवन टू एन ए प्रैंक ऑफ हर, तो यहाँ पर जाएगा 12th बर्थडे, और व्हाट आर द ब्रेकर नो एज इन गोवा, यहाँ पर पेडर आ जाएगा, और अंतिम वाला जो है इसका तीसरे के लिए 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, तो इस तरीके से आपको करना है, ये पूरा 100% श्योर PDF भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, क्वेश्चन आंसर तक की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अपन देखते हैं पहले से। ठीक है, तो पहला जो है, पहला यहाँ पर इसका आ जाएगा ए ब्रोकन इन फ्रॉम गोवा, कबाई मीन्स होता है आपका ए लॉन्ग फ्रॉक, और तीसरे का आपका हो जाएगा यहाँ पर लॉन्ग, इसका बी वाला ऑप्शन देखते हैं, बी वाला जो आपकी पोयम है 3 नंबर की पोयम है, यहाँ से आपको रॉबर्ट बर्न्स हो जाएगा, और डस्ट इन शो हो जाएगा। तीसरा जो है उसके लिए आपको
तीसरा जो है ये आपको ढूंढ लेना है, बाकी मैं पीडीएफ में वहाँ पर ऐड कर दूंगा जब क्वेश्चन गड़बड़ जाएगा तो इसको देख लेना है ना, ठीक है। तीसरे के बाद में आपका 11वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बाकी मैं बाद में बेटा इसको थोड़ा सॉल्यूशन देख के बता दूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये क्वेश्चन आंसर है यहाँ से, ठीक है। ये बेटा यदि आप, ठीक है, करना चाहते हैं वास्तव में, ठीक है, जुड़ना चाहते हैं चैनल के साथ, तो अभी भी मौका है एनुअल एग्जाम तक के लिए। बेटा ये पेड एप्लीकेशन में मैं आपको पढ़ाऊंगा भी सही, ऐसा नहीं है कि नहीं। जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पर सेंटेंस समझाए, वो चीजें वार्षिक, यहाँ पर ये आ जाएगा कॉपी, और चौथा आपका जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर 10वां देख सकते हैं, ये पहला है आपका नेल्सन मंडेला, दूसरा जो रहेगा आपका यहाँ पर सी ऑप्शन राइट रहेगा। तीसरे की हम बात करें, ठीक है, तीसरे की हम जो बात करें तो यहाँ पर आपको नारो लगाना है। और बी की हम बात करेंगे तो बी के लिए आपका पहले का ए टाइगर जू, दूसरा जो है कार्स आ जाएगा, तीसरा जो है आपका डुल आ जाएगा, है ना। चलिए बाकी जो आगे चीजें हैं उनको देखते हैं। ये ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर है, इनके सबका सॉल्यूशन मैं आपको पीडीएफ के थ्रू दे दूंगा। बाकी चीजें और भी बता दूंगा, जो गुप्त चीजें वो आपको उसी बच्चे को मिल पाएगी जो पेमेंट करेगा, है ना। चलिए बाकी मैंने आपके लिए फ्री के लिए भी इतना कंटेंट डाल दिया है कि आप पास तो जरूर हो जाओगे, ठीक है। और वार्षिक के लिए जुड़ जाएगा, क्योंकि हमारा